दोस्तों आज फिर से तोसी और शिकागो ये कवर चित्र है दोस्तों। विचित्र चंद गायक की प्रार्थना से खुश होकर पताल बैकी ने उसे तोसी के खजाने में रखा। पताल का सबसे मूल्यवान और पारस मणि देकर दे दिया, जिसे लाल पताल बैकी ने अप्सरा बनकर तोसी से मांग लिया था। पारस मणि को लेकर दान में प्राप्त किया जा सकता था और युद्ध के अतिरिक्त सोना टापू के गेट के बराबर नंबर 3 पर तोसी फंस गया और शिकागो जादूगर के जाल में। चित्रसेन, मैं पताल बैकी को पराजित करने तेरा सोना टापू तक पहुंच गया हूं और पताल से अकेला ही तुझे जंग लड़ने आया हूं। युद्ध से छल कपट और जादू वर्जित है। यह कौन सा उद्देश्य है जाल से तू मुझे पकड़ा गया हूँ? हाँ, यह शिकागो का जादू है। तोसी पर आक्रमण बंद कर दो, अब वह मेरी कैद में है। तेरी नागिन अप्सरा मुझे पता था, वो तोसी आने पर मजबूर एक जार में बंद कर दिया था। शिकागो ने रिमोट से का बटन दबाया और अब तेरा नंबर है। तड़ाक और गड्ढे जमीन में बंद हो गई। चित्रसेन, तोसी मेरी कैद में है। अब वह जंग खत्म हो गई और पारसमणि को पाने के लिए तोसी ने हांगकांग के निकट सोना टापू पर आक्रमण कर दिया और जिसके जा फंसा। सोना टापू में प्रविष्ट होने से पहले ही तोसी अपने इच्छाधारी सांपों को कुछ निर्देश देकर गया था। अदृश्य ध्वज, पकड़ ध्वज, अष्टध्वज अभी भी सागर में छिपे थे। युद्ध समाप्त हो गया लगता है। गोलियां की आवाज़ बंद हो गई है, परंतु हमें प्रतीक्षा करने के लिए यहाँ कहा गया है। वो तभी यदि इच्छाधारी सम्राट तोसी 24 घंटे तक लौटे, तब तक हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद अकेले ही जीतना चाहते थे। वैसे रानी अप्सरा टापू में उसकी मदद के लिए मौजूद है। शिकागो जादूगर को ख़त्म कर चुकी होगी और अंधेरे में जादुई धुआं चल पड़ा। पता नहीं कैसे जीव हैं और तोसी की चेतना लुप्त हो गई। उधर युद्ध समाप्त होने पर अब तो तुम्हारा खतरा हमेशा के लिए टल गया है। शिकागो, बोलो तुम्हें कितनी दौलत चाहिए? मैं सिर्फ तुम्हारे कैदी तोसी और नागिन को ले जाऊंगा। गनीमत समझो कि तुम बच गए और यही उड़दंगी जिसे ब्यूटी कंपटीशन जीता था। नाग तोसी ऊपर तोसी आने से रहा। यह मुझे कभी भी पता नहीं था किसने मुझे क्यों दिया। पारसमणि की वजह से तुम बच गए। वह तुम्हारे कब्जे में न होती तो मारे जाते। अब मैं चलता हूँ चित्रसेन। रूपा, जादू खत्म, अब तुम सुरक्षित हो। और शिकागो तोसी और अप्सरा को कैद करके एक लॉन्च में बैठ गया। चित्रसेन, क्या जाने मुझे पारसमणि से भी बड़ी दौलत मिल गई और मैं इन दोनों को अलग अलग रखूंगा। और 24 घंटे बीतने पर तोसी नहीं लौटा। लगता है कुछ अनिष्ट हो गया है। सम्राट तोसी लौटा, चलो देखना चाहिए। और तोसी इच्छाधारी सागर से बाहर निकले। अरे, यह जश्न का माहौल आतिशबाजी और पटाखे की खुशी में छोड़े जा रहे हैं। सोना टापू
पर जैसे दिवाली मनाई जा रही थी और दीप जलाए जा रहे थे। हमें जल्दी ही भेष बदल कर अंदर जाना चाहिए। तोसी इच्छाधारी सैनिकों की ड्रेस में आ गई। और ये हमें गश्ती सैनिक है। अरे तुम लोगों की ड्यूटी आज क्या सब जश्न मना में शामिल नहीं होगे? जाओ गश्त को। सिर्फ चंद सुरक्षा गार्ड का पहरा लगा हुआ था। नगर में हर तरफ गश्त लें, पता लगाएं कि जश्न किस खुशी में चला जा रहा है। ये भाई मेरा है, इसे जश्न क्यों नहीं मना जा रहा? इच्छाधारी तो सिर्फ तोसी को पकड़ने की खुशी में। क्या इच्छाधारी तोसी मारा गया? नहीं भाई नहीं, उसे शिकागो जादूगर ने बंदी बनाकर अपने साथ ले गया, और नागिन को भी। सम्राट ने हमें कहा था अगर वह नाकाम रहे तो काम पूरा करना होगा। क्या हमने इस काम को सम्राट को कैद से छुड़ाना होगा? हाँ, सम्राट के हुक्म का मानना है। दूसरी बात यह भी है कि हमें नहीं बुलाते इन उसके शरीर में घुस नहीं सकते, तो फिर हमें चित्रसेन तक पहुंचना होगा और उधर भवन के आंगन में। आज मैं माला माल कर दूंगा। जश्न के 1 हफ्ते तक चलेगा। और दौलत बांटने रहा था, यह दौलत हम भी मांग ले। बोलो बहादुर सैनिक, तुम्हें क्या चाहिए? हमें तुम्हारे प्राण चाहिए और पारसमणि चाहिए। और अदृश्य ध्वज गायब हो गया। अब इसे उठा कर ले जाता हूँ। अरे मुझे कौन उठा कर ले जा रहा? बचाओ। और उधर मगर किस प्रकार नजर आ रहा है? मगर किस पर कोई नजर नहीं आ रहा। और सिक्योरिटी गार्ड पकड़ ध्वज सांप बनकर उसे डस गया और अष्ट की बाजू चली पड़ी। और फिर टप कुछ ही देर बाद, चलो अदृश्य ध्वज के पास चलो। अदृश्य ध्वज चित्रसेन को करीब जंगल में ले गया। हे भगवान, क्या मुसीबत है! तड़ाक! कौन हो तुम? एक भटकती आत्मा। मुझसे क्यों मार रहे हो? मुझे पारसमणि के दर्शन करा दो, तुम्हें छोड़ दूंगा। मरता क्या ना करता? सिर्फ दर्शन करोगे ना? हाँ, कहाँ क्या मैं भी खुश हो जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे अपने भवन में ले चलना। चलो। अदृश्य धवन उसे अपने वापस भवन में ले आया। तहखाने में चलो चलो। और अर्थात तहखाने में तिजोरी खोली गई। कर लो दर्शन। अदृश्य ध्वज ने मणि को नमन किया और साथ भी अपना खंजर चित्रसेन के सीने में उतार दिया और पारसमणि को वापस ले आया। चलो, हो गया काम। और तीनों पताल की ओर चल दिए। इसे छल कपट से युद्ध से जीता, इसे यही सजा मिलनी चाहिए थी। पारसमणि नाग बाबा के सामने पेश किया गया। किंतु तोसी कहाँ है? तुमने चित्रसेन को मारना नहीं चाहिए था शिकागो। क्या पता उसको ठिकाने का पता होता। अब क्या होगा पता नहीं। तोसी कहाँ है? कैद है। अदृश्य ध्वज ने सारी बात बता दी और टनी आश्रम में प्रवेश किया। नाग बाबा, मैं आपके आदेश से पिताजी और माताश्री का पता लगाकर उसे छुड़ा कर लाऊंगा। इसका पता मैं लगा लूँगा। मगर टनी जादूगर तोसी को बंदी बना ले गया। उसके सामने भला तुम्हारी क्या बिसात? मैं फिर भी, और फिर हमें यह भी पता नहीं कि शिकागो कहाँ कैद कर ले गया है। अगर तुम इसका पता लगा लो तो तुम्हारे जाने की अनुमति दे दूंगा।
यह तो बाएं हाथ का खेल है नाग बाबा, और फिर चक्षु मणि किस काम आएगी? बता चक्षु मणि पिताजी और माता श्री कहाँ कैद है? और चक्षु मणि ने दृश्य दिखाया सागर का। इस स्थान पर भारी क्षेत्र देखा। ओह, जल महल, सागर के बीच में तैरता महल। पता लगा है कि टनी नाग बाबा के पास पहुंचा। शिकागो एक तैरता जल महल है और वक्त पर शांत महासागर कोकोनल क्षेत्र में है। ठीक है मागरू, तुम जा सकते हो। तुम्हारे तोसी के बाकी शरीर भेज जाएंगे कालूजिन। तब तक तुम तोसी का रूप धरकर सिंहासन पर राज करो। और फिर सारे तीनों चल दिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, कालूजिन के आता ही होगा। और ओसाका जानता हूँ, मुझे तुमसे किसी बात पर मिलने अच्छा हुआ। हे ओसाका गुरु, कुछ जुगनू चाहिए। ठीक है, तुम जुगनू को ले जाओ। जुगनू तोसी की मदद कर। बहुत दिनों बाद मिले हैं छोटे, तो ओसाका का गुलाम बन गया। ये क्या लफड़ा है भाई? टन्नी लौट चला। पिताजी और माता श्री को एक जादू शिकागो कैद कर लिया है, उसे छुड़ाना है। और तोसी जब अब मैं अपना गुलाम बनाऊंगा इच्छाधारी। यह जल महल में पूरा शीशे का बना हुआ है, इसे बाहर वायु प्रवेश नहीं कर सकती। कोई नहीं जानता कि इसके दरवाजे कहाँ हैं और सिर्फ मेरे इशारे पर खुलते हैं। मैं और तू महल में रहकर अपनी मानसिक तरंगे की मदद नहीं भेज सकता, इसलिए तू आकाश में अपने शस्त्र भी नहीं चला पाएगा। शीशे का यह बक्सा में बंद, तू बाहर नहीं निकल सकता, परंतु आवाज़ पहुंच सकती है। क्या चाहते हो? तेरा मालिक मेरी कैद में है और तू मुझे उस तक पहुंच जाऊंगा। क्या बकते हो? मेरा गुलाम बनना होगा। फिर तेरी अप्सरा का क्या होगा? तोसी को कोई गुलाम नहीं बना पाया, ना बना पाएगा, मगर तू गुलाम बनकर क्या करेगा? पूरे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक हथियार बनाऊंगा। जो काम बड़े बड़े देश के लिए मुश्किल है, उसके ठेके करोड़ों रुपये में करूँगा। इतने दौलत तो मैं तुझे अपने खजाने से दे सकता हूँ। अरे तो तू ही आएगा और तू ही मेरी गुलामी में वह मेरा हुआ। अरे वह तो तू ले ही आएगा, अब तो तू मेरा गुलाम है। हाँ, करने के लिए अर्जी क्या है? कम से कम कैद से तो निकल लूँगा। अच्छा, मुझे मंजूर है। तो फिर एक जादुई नाम मत स्मरण करना होगा। तू जलेगा नहीं और उसमें समा जाएगा। और मैं तैयार हूँ। शीशे का चैम्बर खुला और बाहर निकलते हैं तड़ाक। अब तू मुझे गुलाम बनाएगा। तोसी अप्सरा का क्या होगा? मैं मर गया तो उसकी लाश लेकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, और न ही तू मेरी मदद के लिए बाहर के किसी को बुला सकेगा। इसे बेबस हो गया। इसकी नज़रों में छिपकर पहले अप्सरा को तलाश करता हूँ। कहाँ गया? जाएगा कहाँ? बाहर तो जा नहीं सकता।
तू मक्खी भी बन जा, मच्छर बन जा, अप्सरा तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अप्सरा कमरे की दीवारों को तोड़ करने का रास्ता तलाश पाएगा। पल सिर पटक पटक कर मर जाएगा। उधर जगनू टन्नी और जगनू इच्छाधारी आरोपी आरोपी किए प्रशांत महासागर पर सफ़र कर रहे थे। हम सब कैसे लग रहे हैं टूरिस्ट? ऐसे ही टूरिस्टों को नौका में समुद्र का रास्ता भटक गए हैं, और फिर अब हमें जल महल तलाश करना हो चाहिए। उधर चारों ओर शिकागो की गश्ती नौकाएं थी। ये लोग कौन हो सकते हैं? इस तरफ क्यों आ रहे हैं? हम इस तरफ तलाश करेंगे जा रहे हैं, मगर तुम कौन हो? जुगनू इनके सिरों पर सिर घुमा और समुद्र में डूबो। मैं अभी लो छोटे सरकार, और फिर सिर पर सवार हो गया। ये लगा समुद्र में छलांग, और जुगनू सबको डुबोया तारा। अदृश्य दवा जिसकी पोशाकें उतार लो। अदृश्य दवा पोशाकें उतार लाया। अब इसे महल के गश्ती सैनिक होंगे, और फिर नौका आगे चलाओ बढ़ाओ। मेरी गश्ती बोट के अलावा कोई दूसरी वस्तु इस महल से बाहरी हिस्से में नहीं हो सकती। तोसी जिस तरह सामने लाकर इसके गले में काले रंग का पट्टा बांधना होगा, वह शक्ल न बदल सके, और अग्नि स्नान से यह सब पट्टा उतार दूंगा, वरना वह कभी दूसरा रूप नहीं धर पाएगा। तो उसी सामने आना, मैं अप्सरा को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, मैं तू देख नहीं पाएगा कि मैं कैसे अप्सरा के कमरे में जाता हूँ। और फिर उसने धुआं फैला, और शिकागो अप्सरा के कक्ष में मौजूद था। अब देख सामने आ, वरना जार को पटक दूंगा और यह फट जाएगा, और इसमें बम लगा है। अप्सरा की हालत में देखकर तोसी सामने आ गया। अप्सरा को छोड़ और सारा खजाना दूंगा। शिकागो पहले पट्टा बांध ले गले में, और जादुई पट्टा बांध लिया काले जादू का। अब देखता हूँ कैसे रूप बदलता है। एक बार फिर धुआं छाया, और अप्सरा उसी के साथ जहाँ से लाया था वहीं रखाया। और महल के दरवाजे पर तोड़ दो शीशे को, पहले देखता हूँ। और टनी ने चंबू तलवार फेंकी और शीशे को तोड़ सकती थी। इसका मतलब यह शीशा टूटने वाला नहीं। टन्नी अपनी आवाज़ सुनकर शिकागो चौंका। महल के बाहर यह आवाज़ कैसी? शिकागो ने बाहर देखा। अरे यह तो गश्ती सैनिक है। और आवाज़ सुनाई दी, क्या बात है? समुद्र में तूफान की लहरें उठ रही है, हमें अंदर आना चाहिए। पहले तोसी को उसके बक्स में बंद कर दूं, इसके बाद दरवाज़ा खोलूँगा। और चल भाई, इस बक्स में लेट जा। और बक्स में लेट गया। अब इन्हें महल के हिस्से में बुला लेता हूँ। आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। और दरवाज़ा खुल गया तर, और जिसके शीशे के दीवार पार था। बाकी सैनिक कहाँ हैं? तूफान में डूब गए। यहाँ से आगे का रास्ता बंद है। तुम सब मच्छर बनकर छिप जाओ, और मैं बेहोश होकर गिर पड़ता हूँ। और शिकागो अपनी जादुई कमरे में पहुँचा। देखता हूँ तूफान की रफ्तार क्या है। मेरी सारी नौकाएं डूब कैसे गई? अरे तूफान तो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब लगता है महल के बाहरी क्षेत्र को देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? और बाहरी क्षेत्र में, अरे यह क्या? यह तो अभी ओदना पड़ा है। शिकागो ने जादुई खोपड़ी लेकर बाहर निकला। इस खोपड़ी के सामने कोई हथियार नहीं उठाता। जो आदमी
यहाँ पड़ा था वह उससे बताएगा मांजरा क्या है। और वह टनी के पास पहुंचा। तुम मुर्दा हो या जिंदा? जुगनू अपना काम कर। जुगनू शिकांगू के सिर पर बैठा। चल बहकी बहकी चल। तोसी के पास पहुंचा। खोल बक्से को और उस कक्ष में यह कमरा भी खोल। मेरे साथ माता श्री को भी आज़ाद कर। और फिर जुगनू ने कहा वैसा ही करता चला गया। और अब बाहर जा दरवाज़ा खोलकर समुद्र में कूद जाओ। और सचमुच कूद गया। चलिए चलिए निकल लीजिए यहाँ से, कोई जादुई करिश्मा न हो जाए। तो उसी जादू का पट्टा उतारा। मेरे पीछे इच्छाधारियों अंदर आ जाओ। और महल से निकलते ही इसे तोड़ डालो। और तोसी ने जादुई महल को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र फेंका और महल तबाह हो गया। और सागर तट पर अलविदा जुगनू, तेरा लाख लाख धन्यवाद। और जुगनू गायब हो गया। तोसी का वनवास दोस्तों।